जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें नाज़िल हों ग्रुप के तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों पर। मैंने आपकी और वसीम भाई की गुफ्तगू सुनी है। गुमनाम भाई, कभी आपने ये कोशिश की है कि आप अल्लाह ताला से, वो खुदा जिसने आपको पैदा किया है, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने तमाम जहानों को पैदा किया है, कभी आपने ये कोशिश की है कि आप अपने अल्लाह से, अपने खुदा से ये पूछ सकें कि या अल्लाह, अगर ये जमात सच्ची है, तो मुझे इसमें शामिल कर दे, और अगर ये झूठी है, तो इसको तबाह व बर्बाद कर दे। आपके बुज़ुर्ग, आपके बड़े, आपके जो बुज़ुर्गान थे, वो ये तमाम कोशिशें कर चुके, मगर अल्लाह ताला ने इस जमात को, इस जमात अहमदिया को ज़मीन के किनारों तक पहुँचा दिया। मैं आपसे भी यही गुज़ारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कभी अपने खुदा से, अपने अल्लाह से हम कलाम हो के भी देखें। सिर्फ़ नफ़रतों से और बुग़्ज़ से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये मेरी आपसे आज़ाना दरख्वास्त है कि कभी कोशिश करके देखें, अपने अल्लाह से हम कलाम हो के देखें, उससे दुआ करके देखें कि या अल्लाह, अगर ये जमात सच्ची है, तो मुझे इसमें शामिल कर दे, और अगर ये जमात गलत है, झूठी है, तो इसको तबाह व बर्बाद कर दे। इससे बेहतर मैं आपको कोई एडवाइस, कोई उर्दू में क्या कहते हैं, और मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हमारा ज़िंदा और सच्चा खुदा हमारे साथ है। हमारे से मुराद तमाम मुसलमानों के साथ है। कभी आपने उससे भी लगाव लगाने की कोशिश की है? एक बार लगा के तो देखें। वो आपको हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक देगा। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें उन रास्तों पे चलाए, जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको दे के गए हैं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैंने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है और मैं बिल्कुल इस बात के हक़ में हूँ कि मुझे कोशिश करनी चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि ये जो बात जमात जो है बिल्कुल भी सच्ची नहीं है, लेकिन ये मेरा हक़ नहीं है। ये मेरी जो इंसानियत के ख़िलाफ़ बात है कि मैं कहूँ कि इसको तबाह व बर्बाद कर दे। तबाह व बर्बाद करना किसी चीज़ का ये अल्लाह ताला के हाथ में है, और ना मैं ये बद्दुआ कर सकती हूँ और ना ही मेरी ये अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की है, ये उसी का काम है कि उसको तबाह व बर्बाद कब करना है या उसको मज़ीद आगे कैसे करना है, उसकी नस्लें कैसे आगे चलानी है। हाँ, ये कि मुझे इतना पता है कि ये तबाह व बर्बादी के ही धाने पर खड़ी है। जिस तरह के लोग इसके अंदर से निकल रहे हैं, पूरी दुनिया में कोई लोग भी इनको पसंद नहीं करता, और स्पेशली जो ये लोग हरकतें कर रहे हैं, इनके खलीफाओं के ख़ानदान देखे हैं, इनकी इससे बड़ी और क्या तबाही होगी जो ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। रोज़ दिन के एवरी डे के फ्रॉड इनके अंदर हैं। दुनिया की हर गंदी रूहानी बीमारी इनके अंदर है। इनके खलीफे झूठ बोलते हैं, इनके अहदेदार झूठ बोलते हैं। इससे बड़ी और क्या चीज़ इनके अंदर, किस चीज़ की अच्छाई है जो हम इनको कबूल करें, जो हमें अपनी आंखों से नज़र आ रही है। हमने 40 साल इस चीज़ में गुजारे, और अब आप लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं इनकी तबाही की। मैं तो तबाही की कभी भी नहीं बद्दुआएं करूँगी। वो तो आपके मसीहा ने अच्छी खासी बद्दुआएं दी हैं, लेकिन अभी तक किसी को लगी ही नहीं है। अभी क्योंकि मैं जॉब पर हूँ, इसलिए मैंने आपका आधा मैसेज सुनने के बाद ये जवाब दिया है। तो जैसे ही मुझे ब्रेक टाइम होगी, मैं पूरा मैसेज सुनूंगी और पूरा जवाब दूंगी। देखिए, मैं अब हैरान होती हूँ आपकी बात सुनकर। मैं हैरान हो गई हूँ कि आप लोग जो मसीहाई सिखाने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि तबाह बर्बाद कर दे। किस चीज़ को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं? इंसानियत को जो अल्लाह ताला ने बनाई है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बद्दुआएं और दुआओं का जिक्र सुनते भी हुए। क्या मतलब कि जो लोग आप लोगों के नज़रियात को ना माने, तो हम दुआएं करें कि वो उसको तबाह बर्बाद कर दें? उसका मतलब है कि दूसरी तरफ से आप लोग यही दुआएं करते हैं कि जो हमें नहीं मानेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग ये इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप इंसानियत कहते हैं? यानी कि जो लोग आपको ना माने वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो आप लोगों का नज़रिया है, हमारा नज़रिया नहीं है। हम इंसानियत पर चलने वाले हैं और हम किसी की तबाही और बर्बादी के नज़ारे नहीं देखने वाले। और हम अल्लाह ताला से जो भी दुआएं करते हैं हमें पता है, लेकिन हाँ, ये झूठ, फ्रॉड, और इनके लिए जेलें भी बनी हुई हैं, इनके लिए बाकी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये अल्लाह ताला ख़ुद ही हमें दिखा रहा है कि ये किस तरीके से फ्रॉड करके पकड़ रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, और ये किस तरीके से कोर्टों के जेलों में ये किस किस्म के इनके हरकतें हैं।
جی فرسٹ آف آل تو آپ لوگ تمام مسلمانوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. دوسری بات ہے کہ اپنے آپ کو سچا اور افضل اور اعلیٰ مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ اب باقی جو آپ کو لوگوں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ تو آپ کا یہاں پر ہی خدا سچا ثابت ہو گیا. دوسری بات ہے کہ آپ لوگ خدا کو زندہ خدا کرتے ہیں، جبکہ آپ لوگوں کے اپنے ضمیر تو مردہ ہیں. جو انسانیت کے لیے جو ضمیر نہ جاگے، وہ مردہ ضمیر وہ کون سی زندہ خدا کی ہمیں تبلیغ کرے گا؟ تو اس کے اوپر ذرا آپ بھی اپنے سوچوں پر، اپنی ذہنیت پر غور کریں. یہ کون ہے اتنے بغض اور تکبر سے بھرے ہوئے جو ایسی بات کر رہے ہیں جس میں کوئی لاجک ہی نہیں ہے؟ کبھی کیا آج تک دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی انسان جھوٹا ہو اس کی سزا موت ہو؟ قتل کی سزا تو موت دیکھی ہے، یا ان جرائم کی جو بہت بڑے ہوتے ہیں، انسانی جو وائلنس میں آتے ہیں، انسانی تشدد میں آتے ہیں، شدت پسندی، جہاں انسانی جانوں کا ضیاع ہو، جنگی کرائم یا قتل یا کوئی اس طرح کے، ان کی سزا تو دیکھی ہے کہ نیست و نابود کرنا، یا کسی کو موت کی سزا، مارنے کی سزا مار دینا، خون کا بدلہ خون. لیکن جھوٹ کی سزا موت، یہ دماغ کا فطور نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس قدر جہالت اور اس قدر غیر انسانی سوچ تو ویسے ہی نہیں دنیا میں رہنی چاہیے. سمپل بات اتنی ہے. لیکن کبھی جھوٹ کی سزا جو ہے وہ موت نہیں ہوتی. سمپل بات اتنی ہے. جھوٹ تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے دنیا میں جو بھی ہے. اگر اسی پیمانے پہ آپ لوگ خود کو تولیں تو مرزا غلام احمد نے 85 کتابوں میں 85 سے زیادہ مذاہب کو جو جھوٹا قرار دے دیا، ان کی سزا اگر موت ہی قرار دینی ہوتی تو آج وہ مذاہب دنیا میں نہ ہوتے، وہ بھی نیست و نابود ہو چکے ہوتے. جتنی انہوں نے زلزلوں کی پیش گوئیاں، جتنی موت کی، تباہی کی، بربادی کی پیش گوئیاں انہوں نے کی، اس حساب سے تو دنیا میں ایک بھی انسان آج زندہ نہ ہوتا سوائے احمدیوں کے. لیکن سبھی موجود ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. اتنا ہی کافی ہے جھوٹے ثابت کرنے کے لیے. کسی دوسرے انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جیتے جاگتے انسان جس کو خدا نے زندگی دی ہے اس کے لیے موت کی دعا کریں. یہ صرف وہی غیر انسانی لوگ کر سکتے ہیں جن کے بھیجوں میں فطور ہو کہ وہی سچے ہیں، دوسرا ہر جو ہے وہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے. اور یہ فطور آپ کو مبارک ہو، جماعت احمدیہ کو مبارک ہو. اور یہ جو جس کو روحانیت کہتے ہیں نا، اس فطور کے زیر اثر یہ تمام ذہنی مریض ہیں. آپ سب کو یہ جھوٹ مبارک ہو. ہم انسان ہیں، بے شک کہ دوسرا انسان لاکھ جھوٹا ہو، ہم جھوٹے کو جھوٹا کہیں گے لیکن اس کی موت کے طلبگار نہیں ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں. یہی ہماری انسانیت کا ثبوت ہے.